संस्था की सहयोग करता है। राजा ने कहा फकीर के यहाँ चोरी की होगी तो पूछते हैं, क्योंकि चोरी उसकी जाहिर नहीं हो सकी थी। शंका हो या माल नहीं पकड़ा गया तो कोई पक्का सजा नहीं दे सकता था राजा, जब तक कि प्रमाणिकता ना हो, माल नहीं पकड़ा जाए, चोरी कबूल नहीं करे। वो चोरी कबूल भी नहीं कर रहा था। और फ़कीर को बुलाया गया कि उसके घर भी गया था। फ़कीर ने पूछा, फ़कीर से उनने पूछा कि तुम्हारे घर चोरी करने गया था। कहने लगे हद बात कर दी राजन, अरे चोरों के, बेईमानों के, डकैतों के तो बड़ी बड़ी हवेलियां और कोठियां बनी हैं। वो तो बड़े बड़े पदों पर आसीन है, उन्हें तो गले में आप माला डालते हैं। चोरों का कब सज़ा मिलती है? आज दुनिया ऐसी है, कातलों को बाइज्जत बरी कर देती है, उन्हें अपराधियों को सज़ा दे देती है। किसी को फंसा दिया जाता है। उनने कहा देखो बड़े बड़े चोर नेता बनकर बैठे हैं, ये बेचारा चोरी क्या करेगा? ये तो इतना साहूकार आदमी है कि मुझे उस दिन मेरे घर चोरी करने नहीं गया था, मेरे घर 10 रुपये देने गया था। और ये 10 रुपया देकर मैंने इससे कहा भी था कि तू दे जा रहा तो ले जाना। आज तक आया ही नहीं अगला बंदा, और ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा है। तो आपकी कृपा है जो मिल गया। क्योंकि आपको राजन सजा होना चाहिए कि आपके राज्य में लोग इतने मजबूर हैं कि चोरी करने को मजबूर हो जाएं। इतने बेचारे बेबस हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। अरे राजन, मैं तो कहता हूँ कि चोर को सजा देने के पहले जज को सजा दो कि वो उसकी परिस्थितियां नहीं समझता है, वो उसकी मजबूरियां नहीं समझता है। जरा तो ले जाना। आज तक आया ही नहीं अगला बंदा, और ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा है। तो आपकी कृपा है जो मिल गया। क्योंकि आपको राजन सजा होना चाहिए कि आपके राज्य में लोग इतने मजबूर हैं कि चोरी करने को मजबूर हो जाएं। इतने बेचारे बेबस हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। अरे राजन, मैं तो कहता हूँ कि चोर को सजा देने के पहले जज को सजा दो कि वो उसकी परिस्थितियां नहीं समझता है, वो उसकी मजबूरियां नहीं समझता है। और राजा से कहा ये चोर नहीं है तो बहुत बड़ा संत है, हमारे घर गया तो भगवत गीता का पाठ करके आया। ऐसे से संजन ने उसकी बहुत प्रशंसा की। राजा ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बरी तो कर दिया, लेकिन संत के प्यार ने, संत के व्यवहार ने उसे अपना बना लिया। संत के चरणों में पढ़कर बोला कि आज तक मैंने लाखों के घर चोरियां की हैं, लेकिन सब मुझे गालियां देते थे, बद्दुआएं देते थे, पकड़वा देते थे, पिटवा देते थे। एक तुम हो ऐसे जो तुम्हें हमारी चोरी के अंदर भी साधुता नजर आई। उनने कहा हर इंसान साधु बन सकता है, और वो चोर साधु बन गया। ध्यान रखना, कभी भी जो पापी से पापी हैं, जो अपराधी से अपराधी हैं, व्यसनी से व्यसनी, जिस दिन करवट बदलते हैं तो एक महासंत बन जाते हैं। वो अंगुलीमाल हो, और चाहे अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, कोई बड़े से बड़े पापी भी आपने देखा होगा कि एक बार में धक्का लगता है और तुरंत उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग हर साल हर बार क्षमा याचना करते हैं, और उन्हीं लोगों से करते हैं, फिर गलतियां चालू कर देते हैं। हमारा दिल पत्थर की तरह हो गया, जुबान क्षमा मांगता है, दिल पत्थर का पत्थर रहा करता है। हम लोग जीवन में कभी भी किसी के गुण देखने, बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। आप देखना, किसी को सुंदर देखो, बोले अरे सच धज कर आई है तो क्या बड़ी बात है। किसी को अच्छा बोलते देखो, बोले अरे जबान से ही अच्छा बोलता है। किसी को दान करते देखो, कहने लगे 2 नंबर का आरा देता है तो क्या हुआ।
किसी को उपवास करते देखो, बोले इतने इतने रोटी खा लेता है, एक बार में दिखावे के लिए उपवास कर रहा है। हमारे अंदर इतनी पीड़ा, इतनी ईर्ष्या है कि हम किसी को भी जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और बुराइयों के पोस्टर लगे होते हैं, साधुओं के पोस्टर लगे होते हैं। आप सोचना, गंदे अश्लील पोस्टर होते हैं, उन पर कितनी बार नज़र जाती है तुम्हारी, और जहाँ पर कोई साधु संत के पोस्टर हो वहाँ कितनी बार नज़र जाती है। गंदी न्यूज़ों पर कितनी नज़र जाती है। और जो लोग मर गए हैं उनकी भी तिथियां लिखी होती हैं, उनकी उठावनी भी लिखी होती है, उन उठावनियों पर कितनी नज़र जाती है। कोई अपना मरे तो उठावनी पर नज़र जाती है, वरना उन पर नज़र नहीं जाती तुम्हारी। तुम हमेशा ये देखते हो कितने लोग गलत हैं, कितने लोगों की तुम गंदगी उठा सको। तुम सोचना तुम्हारी हालत क्या हो गई। तुम्हारी हालत उस सफाई कर्मचारी की तरह है जो हर घर का कचरा उठा ले जाता है। वो तो कचरा उठाकर डाल देता है कहीं पर, तुम कचरा उठाकर अपने दिमाग पर लिए फिरते हो। कोशिश करो ये पर्यूषण पर्व हो, क्षमा वाणी हो, अंदर से कोई भी दिक्कत हो किसी की, कोई भी कभी किसी ने क्रोध में आकर, आवेश में आकर, हंसी में आकर, मनोविनोद में आकर कुछ कह दिया हो तो दिल पर मत लगाओ। मन भर कर जियो, लेकिन मन भारी करके मत जियो, क्योंकि सबको खुश रहने दो, तुम भी खुश रहोगे। किसी की जरा सी सहायता करोगे, एक हाथ से दोगे, परमात्मा 1000 हाथ से तुम्हारे घर में लौटा देगा। लेकिन आज तक तुम देते हो तो भी तुम्हारे अंदर कृपणता होती है। तुम किसी से क्षमा मांगते हो तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार होता है। क्षमा हम उससे मांग लेते हैं जिससे हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। आज की क्षमा अनोखी है, आज की क्षमा अनोखी है। व्यंगों का पुट भरा जिसमें गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। एक बार एक व्यक्ति ने गाली दे दी एक बंगाली को, तो बंगाली बोला तुमने हमको गाली दिया, यदि मेरे माँ को गाली दे देता तो मैं तुमको नहीं छोड़ता। उसने उसकी माँ को गाली दे दी। बोले चलो मैंने तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन यदि तुम मेरे पत्नी को गाली देता तो मैं तुझे माफ़ नहीं करता। उसने पत्नी को गाली दे दी। अब टक्कर तो ले नहीं सकता था। उसके बाद बोला चल पत्नी को भी माफ़ कर दिया, यदि तुम मेरे बेटी को देगा तो नहीं माफ़ करूँगा। उसने बेटी को गाली दे दिया। उसने कहा चल मैं तो बर्दाश्त कर लिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन तू मेरे दुर्गा माँ को देगा तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा, 2 टुकड़े कर दूंगा तेरा। उसने उसकी दुर्गा माँ को गाली दे दी। वो बोला तूने मुझको गाली दिया, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को, और तूने हमने माफ़ कर दिया, लेकिन तूने आज दुर्गा माँ को गाली दिया, दुर्गा माँ कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ गए, ऐसी हमारी क्षमा है। हम लोग नहीं कर पाते हैं, अचार मुरब्बे की तरह क्रोध को रखे रहते हैं। जब मौका आएगा तब देखेंगे। आपने देखा घर में कोई बात हो जाती, कहने लगे आज बोल लिया इन्हें, हम भी बताएंगे, कभी मौका आने दो। तुम 2-2, 4-4 साल क्रोध को, कसाए को, अहंकार को सड़ा गला कर मुरब्बा बना देते हो, जहर बना देते हो, विषाक्त बना देते हो, चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ा देते हो। अरे जो बात है तुरंत रफा दफा कर दो। 1 सेकंड में दिल में क्या रखना, कचरा रखना है तो परमात्मा को रखो। मम ग्रह ध्यान दुआरे आए निविसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है चर स्वामी। परमात्मा जो भी अच्छी चीज़ों को संग्रह करूँगा, ज्ञान ध्यान की बातों को याद रखूँगा, हो सके प्रभु के आहार चर्या को, तीर्थों की वंदना को, भजन को, पूजन को, आराधना को, 12 भावना को। दुनिया की चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर रखने के लिए, लेकिन तुम क्या रखते हो, निंदा, चुगली, बेईमानी, गालियाँ, ये सब तो ऐसे एकत्रित करके रखते हो जैसे धन का खजाना हो। बिल्कुल ताला मार कर रखते हो, एक भी नहीं जाने देते हो, और उन्हें सड़ाते रहते हो। स्वयं का नरक का टिकट पक्का कराते रहते हो, क्योंकि कहते हैं कि हम सबसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अपने आप से माफ़ी नहीं मांगते हैं। अपनी आत्मा को कितनी बार हमने सजाएं दी हैं। ये हर बार देह मिलती है, लेकिन देहातीत होने का मौका मात्र इसी भव में मिलता है। और कहते भी हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नैन का नीर बनते हैं,
जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। तुम्हें महावीर बनना है। पर पीड़ा को कोई ने क्रोध में बोल दिया, किसी ने हो सकता टेंशन में है, दुख में है, आपको कुछ भी बोल दिया, तो ये दिल पे मत लाओ, उस पर दया करो, उस पर करुणा करो कि बेचारा आज इतना आपे से बाहर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमें पागल नहीं होना है। एक पागल हुआ, एक गलती की सजा भोग रहा है, एक अपने क्रोध में आवेश में पागल हो गया है, कुछ उफान आ गया है, हम अपने अंदर उफान नहीं लाएंगे। वो मेरा मैन स्विच थोड़ी जो मुझे दबाएगा और मुझे क्रोध आ जाएगा। हम अपने मालिक स्वयं हैं। कोई लाख गालियां दे, हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। कोई लाख बुराइयां करे, हमारे अंदर बुराई नहीं आएगी। हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन मधुर हो जाएगा। और कहते हैं, कौन कहता है ताजमहल बहुत खूबसूरत है? कौन कहता है ताजमहल बहुत खूबसूरत है? अरे उससे सुंदर तो मेरे गुरु की मूरत है, उससे सुंदर तो मेरे गुरु की मूरत है। और कहते हैं, जिसके अंदर दया होती है उसका हर दिल पर राज होता है। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपने व्यवहार से दुश्मन को भी मित्र बना दें। आज से ही एक नियम ले लेना, अपने घर में सबके प्रति जिनसे द्वेष है उनके प्रति आज से शुभ भावनाएं करना। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा आवामंडल उसे इतने जल्दी प्रभावित करेगा कि आपके अंदर महीने 2 महीने में वो आपका प्रिय हो जाएगा। तो आप आज से ही परिवर्तन करें। समाज में, देश में, राष्ट्र में जुबानों पर लड़ाई होती है, कोई उसने कह दिया बस हो गया युद्ध चालू। हमें ऐसा काम नहीं करना है। आप सबके जीवन में मृदुता आए, नम्रता आए और आप फूलों की तरह क्योंकि महके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और कहते हैं कि जो सबके साथ अच्छा रह लिया वो ही गुलाब है। और ये जिंदगी का सच पूछो यही जवाब है। बार बार बचपन का पूछा सवाल का जवाब मिल गया, क्या होना है? फिर से बच्चा होना है। बच्चे लड़ लेते हैं, 2 मिनट में एक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई पर माँ बाप लड़ लेते हैं और सदियों तक, कहते सालों तक नहीं बोलते हैं। हमें ऐसी आदत नहीं बनाना है। हम बड़े हुए हैं तो हमारे नम्रता विनम्रता आनी चाहिए, मधुरता आना चाहिए। हमारा जीवन अंतिम क्षणों तक अमृत कलश बन के जाए। हमारा आप सबका जीवन बहुत सुंदर, सुखद और शांतिमय हो, मेरा यही शुभ आशीष। संस्था की सहयोगकर्ता है